हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। ए ऑप्शन है 3 जीरो, बी ऑप्शन है 0 0, सी ऑप्शन है y0, डी ऑप्शन है x0। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मूल बिंदु क्या होता है। तो जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष आपस में कटता है उसे मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0 होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिए और उसका मौसा निकाल दीजिए, और जितना मौसा आएगा वही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो लगातार संख्या 2 और 3 ले लेते हैं, और 2 और 3 का यहाँ पे हम मौसा निकाल देते हैं। तो यहाँ पे निकालते हैं, ये कितना बार में जाएगा, तो ये एक बार में जाएगा। 2 एकम 2, 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 2 नहीं कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे मौसा कितना निकल गया, 1 निकल गया। एक और संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे 4 और 5, ये भी लगातार है, इसका भी मौसा निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे 4 उतारेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ भी मौसा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कोई भी अगर हम दो लगातार संख्या लेंगे और उसका मौसा निकालेंगे तो उसका मौसा कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि एक शख्स को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है भुज, बी ऑप्शन है कोटि, सी ऑप्शन है मूल बिंदु, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक शख्स को क्या कहते हैं। तो एक शख्स को भुज कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² - 11 का शून्य ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बहुपद x² - 11 का शून्य ज्ञात करना है। तो जब भी बोले आपसे शून्य ज्ञात करने के लिए तो बराबर के उधर आपको 0 लिखना पड़ेगा, और यहाँ से आपको x का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको -11 को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो -11 बराबर के इधर आएगा तो +11 हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा हमारा x², और इधर हो जाएगा ये +11। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर को भी बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √11 हो जाएगा। और जो रूट वाली संख्या होती है ये प्लस माइनस दोनों में होती है। तो यहाँ पे x का 2 मान निकलेगा, एक प्लस में √11 और एक माइनस में √11, और यही इसका शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अनुपात, बी ऑप्शन है सार्वअंतर, सी ऑप्शन है समानुपात, डी ऑप्शन है गुणांक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। तो सार्वअंतर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और सार्वअंतर को डी से सूचित करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि 3, 4, 7, 6, 7, 2, 7, 9 का बहुलक ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होता है वही बहुलक होता है। तो इसमें 7 सबसे ज्यादा बार आया है, 7 3 बार आया है, तो इस आंकड़ा का बहुलक कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि 10, 13, 14, 9, 16 का परिसर ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इस आंकड़ा का आपको परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा लिया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 16 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 16। और इसमें से अब सबसे छोटी संख्या को घटा लेंगे, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। और 16 में से 9 घटा लेंगे, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 7 इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पाई एक संख्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाई एक संख्या है। तो पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan a स्क्वायर ए किसके बराबर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए और ये प्रश्न प्रत्येक साल पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan a स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो 9 को क्या ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, हमारा sec स्क्वायर ए बचेगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ से क्या बचेगा, 9 यहाँ पे बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा tan स्क्वायर ए बचेगा। और यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, क्योंकि ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए 9 और ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा। 9 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 9 एकम 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे tan थीटा बराबर √3 दिया है, तो इस थीटा का मान आपको निकालना है। तो ये थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ से आपको tan को हटाना पड़ेगा। तो tan कैसे हटेगा, तो बराबर के उधर भी एक tan रहता, तो tan से tan कट जाता। तो यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा कि tan कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो √3 के जगह पे हम कितना लिखेंगे, tan 60 डिग्री लिखेंगे। तो इधर tan थीटा है तो यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा, और √3 के जगह पे कितना लिखेंगे, tan 60 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री निकल जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11
11 नंबर प्रश्न है कि AP 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट 35 के बीच कितने पद हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इस AP में कितने पद हैं, यानी यहाँ पे आपको n का मान निकालना है। तो n का मान किस फॉर्मूला से निकलता है, तो an से निकलता है। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an क्या होता है, तो अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद कितना है, 35 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 35 बराबर है, तो बराबर, और a क्या होता है, प्रथम पद होता है, पहला पद होता है। तो AP का पहला पद कितना है, 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस है, तो प्लस आपको n का मान निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और d क्या होता है, सार्वंतर होता है। और सार्वंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 7 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7, माइनस है तो माइनस, और पहला पद कितना है, 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो d के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, क्योंकि d का मान हमारा 4 निकला है। अब यहाँ पे देखिए 35 है, तो 35 बराबर है, तो बराबर 3 है। तो 3 प्लस है, तो प्लस 4 में n से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। और 4 में माइनस 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 35 है, तो 35 बराबर है, तो बराबर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा। और यहाँ पे +4n है, तो यहाँ पे लिख देंगे +4n। अब यहाँ पे देखिए -1 को बराबर के इधर भेजेंगे, तो इधर देखिए 35 और ये -1 बराबर की इधर आएगा, तो ये हो जाएगा +1, और बराबर के उधर क्या हो जाएगा, हमारा 4n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 35 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और बराबर के उधर 4n है, और आपको यहाँ पे n का मान निकालना है। तो 4 इधर गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी बट्टा के नीचे आ जाएगा। और उधर क्या बच जाएगा, हमारा n बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 से 36 कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, यानी n का मान कितना निकल गया, 9 निकल गया। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, यदि पहली संख्या a तथा दूसरी संख्या 25 है, इनका मौसा 5 और लौसा 100 है, तो a का मान निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसा, और गुणे क्या होता है, मौसा होता है। बस यहाँ पे देख लीजिए पहली संख्या क्या है, a है, तो यहाँ पे लिख देंगे a। और दूसरी संख्या कितनी है, 25 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 बराबर है, तो बराबर। अब यहाँ पे आपको लौसा का मान रखना है, तो लौसा कितना है, 100 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 100। और गुणे, अब यहाँ पे आपको मौसा का मान रखना है, तो मौसा कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। इस a का मान आपको निकालना है, तो 25 इधर गुणा कर रहा है, तो बराबर के इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 5, और बट्टा के नीचे हो जाएगा यहाँ पे 25। 25 से 100 कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो a का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो a का मान कितना निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा। यहाँ पे a ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि 3 6 3 2 4 5 का माध्यिका निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इस आंकड़ा का आपको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ता है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले छोटी संख्या लिखना पड़ता है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और 2 से बड़ी संख्या कौन है, 3 है, और एक और 3 है, तो इसको भी लिख देंगे। और 3 से इसमें बड़ी संख्या कौन है, 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और 4 से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। और जो संख्या बीच में आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा।
तो इधर से 3 संख्या छोड़ेंगे, इधर से 3 संख्या छोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए बीच में कोई भी संख्या नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि इधर से 2 संख्या छोड़ना है और इधर से 2 संख्या छोड़ना है। अब बीच में कितनी संख्या आ गया, यहाँ पे 2 संख्या आ गया। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है और 2 से क्या कर देना है, भाग लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 से 7 कितना बार में कटेगा, 3.5 बार में कटेगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, यदि किसी त्रिज्या खंड की त्रिज्या 7 मीटर तथा थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा का मान कितना दिया है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री। और बट्टा के नीचे 360 है तो यहाँ पे लिख देंगे 360 डिग्री। और गुणा है तो यहाँ पे दे देंगे गुणा। और यहाँ पे देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 22/7। और त्रिज्या कितना है, 7 मीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 मीटर। और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 90/360 डिग्री गुणे 22/7। अब यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा। और मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे कटा दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 9 चौका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 2 दूना 4 और ये 2 से 11 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 7 से 49 कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। तो ऊपर में हमारा क्या बचेगा, 11 सते 77। और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। और बट्टा के नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 77/2 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे हम 400 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 400 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। और 2 से कितना बार में कटेगा, ये 200 बार में कटेगा। फिर ये 2 से कटेगा 100 बार में। फिर ये 2 से कटेगा 50 बार में। फिर ये 2 से कटेगा कितना बार में, 25 बार में। और 25 से कितना बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। तो 2 कितना बार आया है, 4 बार आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 4। और 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 के पावर 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 का महत्तम घात कितना है, 4 है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बिंदुओं ए 2-3 और बी 2 की बीच की दूरी निकाले। आपको क्या करना है, बीच की दूरी निकालना है और हमको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर कितना होगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब यहाँ पे सुबह में 5:30 बजे क्लास होगा, तो आप लोग यहाँ पे जग के क्लास कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।